गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मकान खरीदना होगा महंगा। आवंटन दर में बढ़ोतरी करने से मकान दुकान खरीदना 15% तक होगा महंगा। आवासीय औद्योगिक संस्थागत संपत्तियों की आवंटन दर में 10 से 15% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। आवंटन दर बढ़ने के साथ किसानों के मुआवजे में भी होगी वृद्धि। इस बार अक्षय तृतीया पर कम होगी सोने की बिक्री। सोने की ऊंची कीमतों की वजह से इस बार अक्षय तृतीया पर बिक्री में 20% तक गिरावट आने की आशंका। ऊंचे दाम की वजह से बेहद जरूरी होने पर ही लोग खरीद रहे हैं सोना। अक्षय तृतीया को सोने की खरीद के लिए माना जाता है शुभ। पिछले 4 महीने में सोने की कीमतों में आई तेजी ने ग्राहकों को किया है निराश। तो मनी मॉर्निंग में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अक्षय तृतीया स्पेशल शो हम लेकर आ रहे हैं आज शाम 4 बजे, जहां पर आपको बताया जाएगा कि सोने में निवेश करना है या नहीं। तो सोने में निवेश को लेकर अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन देंगे आपके सवालों के जवाब। हमें अपना सवाल व्हाट्सएप करें 9311121874 पर। अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हड़ताल से प्रभावित ज्यादातर ब्लिंकिट स्टोर पर परिचालन हुआ फिर से शुरू। डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल से पिछले कुछ दिनों से बंद था ब्लिंकिट का दिल्ली एनसीआर में ऑपरेशन। डिलीवरी पे आउट पर सहमति बनने के बाद ब्लिंकिट ने फिर शुरू की घरेलू सामान की त्वरित आपूर्ति। जोमेटो ने पिछले साल किया था ब्लिंकिट का अधिग्रहण। पेटीएम के शेयरों में आ सकता है 30% का उछाल। पिछले एक महीने में 197 कम्युनिकेशन के शेयर में आ चुकी है 18% की तेजी। मोतीलाल ओसवाल ने लंबी अवधि में 30% की तेजी आने का जताया अनुमान। पेटीएम के शेयर की कीमत लंबी अवधि में हो सकती है 865 रुपए। साल 2026 तक डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री से बढ़कर 16 लाख करोड़ डॉलर होने की है उम्मीद। मोबाइल पेमेंट में तेज वृद्धि होने से पेटीएम को हो सकता है फायदा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने पर होगा फायदा। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड 30,000 रुपए से अधिक के आभूषण खरीदने पर देगा 100 मिलीग्राम सोने का सिक्का मुफ्त। डायमंड और पोल्की आभूषण की खरीद पर मिलेगा 250 मिलीग्राम का सोने का सिक्का। ऑफर 30 अप्रैल तक रहेगा उपलब्ध। भारत में ट्विटर का राइवल कू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 30% कर्मचारियों को करेगा नौकरी से बाहर। फंडिंग की कमी के चलते कू ने लिया बड़ी छटनी करने का फैसला। 3 साल पहले लॉन्च हुई थी कू। बाय नाउ पे लेटर स्टार्टअप सिंपल ने भी लिया कर्मचारियों को बाहर करने का फैसला। वैश्विक स्तर पर मंदी छाने से स्टार्टअप को हो रही है फंडिंग जुटाने में मुश्किल। वित्त वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पकड़ी गई जीएसटी की चोरी करने वालों से 21,000 करोड़ रुपए की गई वसूली। सरकार कर अनुपालन बढ़ाने के लिए उठा रही है कड़े कदम। धोखाधड़ी का पता लगने के लिए डेटा विश्लेषण और मानवीय खुफिया सूचनाओं का किया जा रहा है इस्तेमाल। एप्पल का देश की राजधानी दिल्ली में पहला स्टोर खुल गया है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने ग्राहकों का किया स्वागत। दिल्ली में एप्पल का स्टोर साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खुला है। एप्पल साकेत स्टोर आकार में मुंबई के स्टोर का आधा है। साकेत स्टोर में कंपनी की रिटेल टीम ने 70 से अधिक सदस्य हैं, जो कि देश के 18 राज्यों से हैं और अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। बीते 9 साल में देश में दिए गए 17 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन। देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर हुई 31 करोड़ 26 लाख। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से एलपीजी का दायर 2016 में 62% से बढ़कर 2022 में हुआ 104%। अब ज्यादातर स्थानों पर सिलेंडर आ सकता है एक ही दिन के अंदर। सड़क मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 12,500 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का रखा लक्ष्य। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों विकास की परियोजनाएं आवंटित करने का रखा लक्ष्य। इनवीड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। वित्त वर्ष 2021-22 में 10,457 किलोमीटर राजमार्ग का हुआ निर्माण। ट्विटर ने शुरू किया वेरीफाइड ब्लू टिक हटाना। अब ट्विटर ब्लू के लिए हर किसी को करना होगा भुगतान। भारत में ट्विटर ब्लू के लिए iOS यूजर्स को चुकाने होंगे हर महीने 900 रुपए। वेब यूजर्स को देने होंगे 650 रुपए। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मासिक शुल्क होगा 900 रुपए। एनुअल प्लान दोनों यूजर्स के लिए 9400 रुपए होगा। टाटा पावर कोयंबटूर में स्थापित करेगी 20 सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। कंपनी ने की कोयंबटूर नगर निगम के साथ भागीदारी। तमिलनाडु के टाटा पावर के ईवी चार्जिंग स्टेशन की कुल संख्या बढ़कर होगी 116। चार्जिंग स्टेशन कोयंबटूर और आसपास के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध कराएंगे चार्जिंग।
तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते आपको देते हैं ज़रूरी जानकारी। अगर आपके पास शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए हमें 9311121874 पर आप व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम लिखना ना भूलें और अपना सवाल पूरी डिटेल में हमें भेजें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।